इन दोस्तों, माई सेल्फ संजय लुणावत, माई मिशन उदयपुर। आज हम बात करेंगे याददाश्त को कैसे बढ़ाया जाए। हर विद्यार्थी इसी समस्या से जूझता है। पढ़ते तो सब हैं, पर क्या करें, भूल जाते हैं। ऐसे में वो मार्केटिंग के दम पर जो प्रोडक्ट चल रहे हैं फर्जी, उनके चक्कर में फंस जाते हैं कि ये खा लो, ये पी लो। याद रखिए, मेडिकल साइंस कहती है कि किसी भी गलत तरीके से आप अपनी याददाश्त को बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते। तो फिर एक्चुअल में साइंस के अकॉर्डिंग अपनी याददाश्त को कैसे बढ़ाएं, देखिए आज का हमारा मेमोरी मंत्र। इसका सबसे पहला पॉइंट है 1885 1885 में एक फॉरगेटिंग कर्व आया था। यह सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है, भूलने का वक्र। इसके अंतर्गत अगर आपने कोई चीज पढ़ी है तो 24 घंटे के अंदर फिर से उसका दोहराव कर ले, रिवीजन कर लीजिए। उससे वह मैटर आपको 80% तक याद रह जाएगा। अब सोचेंगे बाकी 20% का क्या हुआ। अगले एक सप्ताह के भीतर मात्र 5 मिनट में आप उस कंटेंट का, उस मैटर का क्विक रिवीजन लगा लीजिए। पूरी तरह से 100% आपको याद हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये आपको अपने दैनिक जीवन में पढ़ाई के दौरान अपनाना है। अब इसी में एक और चीज आती है, इसको हम बोलते हैं स्लीप लर्निंग। मेडिकल साइंस ने यह भी प्रूव किया है कि जब आप सो रहे होते हैं ना, और जब आपको नींद आने लगती है, यानी हल्की हल्की नींद, उस समय आपका जो ब्रेन का जो मेमोरी एकत्रीकरण प्रोसेस है ना, वो द बेस्ट वे, सबसे अच्छे तरीके से कार्य कर रहा होता है। तो आपको सोते समय कुछ न कुछ पढ़ने की, जो महत्वपूर्ण है, जिसे आप लंबे समय तक याद रखना चाहें, उसको याद रखने की कोशिश निरंतर करनी चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा, सर हम तो नींद में होते हैं, हम कैसे याद करें। याद रखिए, जब आप रिसेप्शन वगैरह में जाते हैं ना, तो आप वहां पर बहुत ज्यादा खा चुके होते हैं, फिर भी बाहर निकलते निकलते पान या कॉफी ले ही लेते हैं कि अरे चलो इतना तो एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह की अपनी मेंटेलिटी को सेट कीजिए, और हर हाल में जब आपको नींद आ रही हो रात को, तब भी कुछ न कुछ पढ़ने का एक कठोर नियम ले लीजिए और कठोर अनुशासन के साथ उसकी पालना कीजिए। इसके लिए मैंने अपने पूर्व के वीडियो में 3 पेज ए डे एक नियम बताया कि रात को सोने से पहले किसी भी हालत में कम से कम 3 पेज हर हाल में पढ़िए। एक अपने ब्रेन की अद्भुत क्वालिटी और है कि जब ये बहुत ज्यादा थकान महसूस करता है, उस समय किसी नई स्किल को सीखने की इसकी जो रफ्तार है, इसकी जो कैपेसिटी है, वो कई गुना बढ़ जाती है। अब है ना विचित्र बातें, जो चीजें हमको बिल्कुल अलग लगती है, लेकिन याद रखिए, जब आप बहुत ज्यादा थक रहे होते हैं, आपका मस्तिष्क बहुत थकान या सुस्ती महसूस करता है, उस समय आप कोई नई चीज सीखने की कोशिश कीजिए। और डेफिनेट, चाहे वो गणित का सवाल हो, चाहे आपके सब्जेक्ट की कोई कठिन थ्योरी हो, चाहे रीजनिंग का कोई चैप्टर हो, वह आपको बहुत अच्छे से याद होगा। इसलिए आपने देखा होगा, हमारे पुरखे कहते भी हैं कि जब मस्तिष्क थकान महसूस करे, बोर महसूस करे, तो कोई नई चीज में अपना ध्यान लगाइए, इससे हमारी थकान दूर हो जाती है। उसके बेस में यही रीजन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए, कारपोरेट जगत, पूरी दुनिया में आजकल हम कारपोरेट युग में ही जी रहे हैं, उनकी एक थ्योरी है फ्री ए क्वार्टर। वो ये मान के चलते हैं कि एक साल के उनके 3-3 महीने के 4 हिस्सों में बांट करके उनकी पूरी इकोनॉमिक, पूरा मैनेजमेंट चलता है। तो मान के चलते हैं कि किसी कारण साल का कोई एक क्वार्टर कमजोर भी रह सकता है, तो उसकी भरपाई उन्हें शेष 3 क्वार्टर में करनी पड़ती है। यानी 12 महीने का खर्च निकालने के लिए या लाभ निकालने के लिए उन्हें 9 महीने तक मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि एकाध क्वार्टर उनका किसी कारण, जैसे अभी हम देख सकते हैं कोरोना महामारी फैली हुई है, तो ऐसे कमजोर भी पड़ सकता है। तो यही सिद्धांत हमको हमारी पढ़ाई में, हमको हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी लगाना पड़ेगा। भाई, आपकी पढ़ाई की रिदम बहुत अच्छी चल रही है, आप बीमार पड़ गए, घर में कोई फंक्शन आ गया,
कोई इस तरह की स्थिति होगी कि आप किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, तो आपको भी फ्री ए क्वार्टर इस नियम को अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी भी लाइफ में इस तरह के मोमेंट्स आ सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रख के एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी चाहिए। इसी में आपको बता रहा हूं कि अक्सर विद्यार्थी पूछता है कि पढ़ाई का सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा होता है। हमारी वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त द बेस्ट है। साइंस भी इसे प्रूव कर चुकी है कि सवेरे 4 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक का समय, इस समय हमारा दिमाग 100% सक्रिय रहता है। यानी आप अगर इस समय पढ़ेंगे ना तो हर चीज आपको याद भी होगी और समझ में भी बहुत अच्छे से आएगी। अब सवेरे 6 से शाम को 8 बजे तक हमारा दिमाग की कार्य क्षमता, एकाग्रता या सक्रियता 50% रह जाती है, पर हम नींद के मारे, आलस के मारे उस महत्वपूर्ण समय को खो देते हैं। और अधिकतर स्टूडेंट रात्रि को पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपको एक खतरे का एक अलार्म मैं आपको बता दूं कि रात को 8 बजे के बाद मस्तिष्क की सक्रियता मात्र 20% रह जाती है। अब आप बताइए कि पढ़ने का समय तो वही है, अब आप उसमें 100% हासिल करना चाहते हैं, 50% या 20%, ये फैसला तो आपको ही करना है और आपका फैसला ही आपको सफलता दिलाएगा। जब हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है ना, उस समय हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, सवेरे जब हम नाश्ता करते हैं ना, नाश्ते के पहले तक या नाश्ता करने तक, उस समय तक हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन, उसका आप देख लीजिए कि ऑक्सीजन का स्तर लगभग 80% तक रहता है। लंच के समय तक यही स्तर 20% रह जाता है और जब हम शाम को डिनर करते हैं ना, उस समय ऑक्सीजन का स्तर 40% रहता है। अब आपको इन सबके साथ तालमेल बिठाना है, मस्तिष्क की कार्य क्षमता को भी द बेस्ट रखना है, उसको बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन के लेवल को भी बढ़ाना है। अब हम ऑक्सीजन का लेवल कैसे बढ़ाएं? अब आप जानते हैं कि पहले तो आप देख लीजिए ऑक्सीजन का लेवल क्यों बढ़ाएं, क्योंकि ऑक्सीजन की जितनी ज्यादा सप्लाई ब्लड के थ्रू मस्तिष्क तक जाएगी, वहां पर ग्लूकोज बर्न होगा। ग्लूकोज हमारे मानव शरीर का ईंधन है, हमारा कोशिकीय ईंधन है, और जितना ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से बर्न होगा उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी हमारा मस्तिष्क उतना ही ज्यादा सक्रिय रहेगा। तो आपको कार्य और कारण के बीच का संबंध भी पता होना चाहिए। अब मस्तिष्क में ऑक्सीजन का स्तर कैसे बढ़ाएं? तो इसके लिए गहरी सांसें लीजिए, तेज। अब आपको हम तो गहरी सांस नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। इसके अलावा आपको हर दिन सुबह शाम 20-20 मिनट व्यायाम करने हैं। ऑब्वियसली आप व्यायाम करेंगे तो आपकी सांसों की रफ्तार बढ़ जाएगी। इसके साथ योग और प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। आप जानते हैं ना, योग और प्राणायाम आपकी एकाग्रता को बढ़ाते हैं। कम से कम 10 गिलास, 8 से 10 गिलास पानी रोज पीना है। याद रखिए, नियमित पानी पीते रहने से भी आपकी याददाश्त और पढ़ाई में आपका मन दोनों बढ़ता है। आपने देखा होगा अधिकतर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स जब भी पढ़ाई करते हैं ना, उनसे पूछिए आप उनके अनुभव, तो पास में पानी की बोतल लेकर बैठते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में घुट घुट पानी पीते जाते हैं। और वैसे आपको एक और अलग हटके एक चीज बता दूं, आप जितने भी हीरो हीरोइन से उनकी सुंदरता का, उनकी त्वचा की जो नाजुकता का अगर राज पूछेंगे तो यही बताएंगे कि वो पानी ज्यादा से ज्यादा पीते हैं। तो शरीर और मस्तिष्क दोनों के सौंदर्य, दोनों की सक्रियता के लिए पानी जरूरी है। 8 से 10 घंटे, 6 से 8 घंटे आप डेली नींद लीजिए। 8 घंटे से ज्यादा अगर आप सोते हैं तो याद रखिए आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि ज्यादा नींद हमारे अंदर अवसाद उत्पन्न करती है, और 6 घंटे से कम की नींद हमारे मस्तिष्क के थकाने के लिए उत्तरदायी होती है। इसलिए 6 से 8 घंटे आपको नियमित रूप से सोना है। अब नींद अगर सही बराबर ली जाए ना, तो नींद बहुत कीमती है, इसीलिए नींद को सोना भी कहते हैं, इसे मजाक मत समझिए। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, और आप देख लीजिए संतुलित भोजन लेना। जंक फूड से आप जितना दूर रहेंगे आपका मस्तिष्क उतना ही सक्रिय रहेगा। फ्रूट्स लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए, और इस तरह का वर्तमान में कोरोना को देखते हुए आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, ऐसा भोजन लीजिए जिसमें हल्दी है और अदरक वगैरह काफी चीजें हैं।
काली मिर्च, तुलसी, ये सारी बातें हैं। अगर आप इनका जितना ज्यादा पालन करेंगे तो आपको जो फालतू की जो भुलावे की चीजें हैं कि हम याददाश्त बढ़ाने के लिए मार्केट में ये प्रोडक्ट आया है, इस कंपनी ने ये दावा करा है कि हमारा ये सिरप पीजिए, हमारा ये चूर्ण खाइए, याददाश्त बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। आपको फॉलो करना है मेडिकल साइंस के जो मैंने आपको गुर बताए हैं, और ये भी कोई विशेष गुर नहीं है। हमारी सभ्यता ने, हमारी वैदिक और हमारी भारतीय संस्कृति में ये बातें हजारों सालों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने हमको बता दी है। जरूरत है कि हम इन पर अमल करें। धन्यवाद। जय हिंद।